हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एचपीएस सिंप्लीफाइड। आज हम एचपीजी के सीरीज की दूसरी वीडियो लेके आए हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। शुरू करते हैं तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के साथ। जो सोर्सेज होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। मतलब ये इंसाइट प्रोवाइड करते हैं पुराने टाइम पे लोगों के क्या बिलीफ थे, क्या उनके कस्टम थे, क्या उनके एक्शन थे, उनके बारे में ये इंसाइट प्रोवाइड करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसलिए इनको जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के ये दो टाइप के होते हैं। एक है आपका आर्कियोलॉजिकल और दूसरे हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं ये होते हैं आपके फिजिकल या मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट। जैसे कि आपके क्वाइंस हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, आपके टूल्स हो गए, पॉटरी हो गई। तो ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आते हैं। और जो दूसरे हैं लिटरेरी सोर्सेज ये होते हैं रिटन मटेरियल, जैसे कि बुक्स हो गए, पोइम्स हो गए, मनुस्क्रिप्ट्स हो गए या फिर लेटर्स। तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। हिमाचल में दो बड़े इंपॉर्टेंट म्यूजियम हैं। एक है भूरी सिंह म्यूजियम और दूसरा है हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम। इन दोनों म्यूजियम में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज दोनों की कलेक्शन मिल जाती है। और तो देखते हैं फर्स्ट वन, भूरी सिंह म्यूजियम। अब ये एस्टेब्लिश होता है आपका 1908 के अंदर। और ये कहाँ पे है? ये है आपका चंबा में। किस रूलर के टाइम पे ये बना था? भूरी सिंह। नाम से ही पता चल जाएगा वैसे तो। भूरी सिंह रूलर से उस टाइम पे चंबा गया और उन्हीं के नाम पे इसका म्यूजियम का नाम पड़ा भूरी सिंह म्यूजियम। और जो फर्स्ट क्यूरेटर थे इस म्यूजियम के उनका नाम था जेपी वोगल। और इनकी काफी इंपॉर्टेंस रही है इस म्यूजियम को एस्टेब्लिश करने में। और जो सेकंड है हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम, ये आपका एस्टेब्लिश होता है 1974। तो ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से। और जो हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम है ये एस्टेब्लिश देखिए 1974। और इसकी जो बिल्डिंग है वो है इनवराम बिल्डिंग, जो कि आपकी शिमला में है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम 1974, डिस्ट्रिक्ट शिमला, ये शिमला में है। और जो भूरी सिंह म्यूजियम ये आपका चंबा में है और ये आपका 1908 में बना है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर जो फर्स्ट आता है वो है क्वाइंस। हम क्वाइंस देखेंगे कि हिमाचल में कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पे क्वाइंस मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी वो जगह थी जहाँ पे क्वाइंस मिलते हैं। तो देखते हैं कि आउट ऑफ द अर्लीस्ट 87 पंच मार्क क्वाइंस, जो 25 क्वाइंस हैं ये हमारे भूरी सिंह म्यूजियम में प्रिजर्व किए गए हैं। जो 12 क्वाइंस हैं वो हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम में प्रिजर्व किए गए हैं। और जो ये 12 क्वाइंस हैं ये हिमाचल जो प्रदेश स्टेट म्यूजियम में जो प्रिजर्व किए गए हैं ये मिले थे आपके अर्की से। ठीक है। और जो अगले हैं हमारे 21 क्वाइंस अपोलोडोटस के। जो अपोलोडोटस थे ये इंडो ग्रीक रूलर थे। तो इनके जो क्वाइन मिलते हैं ये मिलते हैं आपके तपा मेवा विलेज है हमीरपुर के अंदर। तो वहां पे इनके क्वाइन मिलते हैं। तो 31 क्वाइंस मिलते हैं एक और, वो मिलते हैं आपके ज्वालामुखी कांगड़ा में। और उसके बाद मिलते हैं आपके अगले इंडो ग्रीक क्वाइंस, ये मिलते हैं आपके लचोरी एंड सरोल विलेज चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये जो क्वाइंस हैं इनका क्या एरिया था, कहाँ पे ये मिले, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जो 21 क्वाइंस थे अपोलोडोटस के ये कहाँ पे मिले थे, कौन से विलेज में मिले थे? तो ये मिले थे तपा मेवा विलेज हमीरपुर के अंदर। तो ये जो क्वाइंस हमें मिलते हैं, देखिए हमें देखा भी कि हमीरपुर में मिले, चंबा में मिले, तो इनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पता चलता है। ग्रीको बैक्टीरियन जो किंगडम था उसका चंबा हमीरपुर रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर जो दूसरा आता है वो है इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये एक ऐसी राइटिंग्स होती हैं जो आपकी कार्व की जाती है या एनग्रेव की जाती है आपके ड्यूरेबल सरफेसेस के ऊपर। जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, स्टोन्स हो गए या पॉटरी हो गई, तो उनके ऊपर जो राइटिंग्स कार्व या एनग्रेव की जाती है वो इंस्क्रिप्शंस आपके होते हैं। जैसा कि हमने अभी क्वाइंस के देखा कि कहाँ कहाँ पे मिले थे, तो जैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए, वैसे ही इंस्क्रिप्शंस का भी है कि कौन से प्लेसेस थे जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले थे। तो फर्स्ट है आपका पथियार कनिहारा, ये कांगड़ा जिला में है। तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले थे ये आपके ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर थे। दूसरा हमें मिलते हैं सोपुर, ये आपके हाटकोटी शिमला रीजन के अंदर ये जगह आती है, सोपुर इंस्क्रिप्शन वहां मिलते हैं। और फाउंड इन हिलॉक केव, ये जो सोपुर इंस्क्रिप्शन है ये
लोग केव के अंदर मिलते हैं। थर्ड है आपका सलाणु, ये आपका नियर मैंगलोर मंडी, ये इंस्क्रिप्शन वहां पे मिलते हैं। और फोर्थ वन है शालरी, ये इंस्क्रिप्शन मिलते हैं बंजार वैली के अंदर, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जो शालरी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ये 3 लाइन के थे और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी तो आपने जैसे 4 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा जो निर्मित कॉपर प्लेट, जो इशू की गई थी महसमंता महाराजा समुद्र सेन, ये नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और कौन से डेट को या मतलब कौन सी सेंचुरी में इन्होंने इशू करी थी वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जो निर्मल कॉपर प्लेट थी ये 7th सेंचुरी एडी में इशू करी गई थी, किसके द्वारा? महसमंता महाराजा समुद्र सेन के द्वारा। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस थे सबसे ज्यादा जो पाए गए 36 नंबर में, वो पाए गए हमारे चंबा रीजन के अंदर। और जो चंबा रीजन के अंदर पाए जाते हैं इंस्क्रिप्शन, उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी शारदा एंड टंकरी स्क्रिप्ट। तो हमने ऊपर देखा अभी कि जो पथियार एंड कनिहारा इंस्क्रिप्शन थे उनकी स्क्रिप्ट थी ब्रह्मी, चालरी की थी ब्रह्मी, और जो चंबा रीजन के जो इंस्क्रिप्शन थे उनकी स्क्रिप्ट थी शारदा एंड टंकरी। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बाद नेक्स्ट आता है लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज के अंदर पहले हैं जीनोलॉजिकल रोल्स, जिनको वंशावली भी कहा जाता है। अब ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रूलर के नाम की, उनका क्या टेन्योर रहा और उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी। तो राजा का नाम, राजा का कार्यकाल कितना उनका रहा और क्या क्या उन्होंने काम किए, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको जीनोलॉजिकल रोल्स बोला जाता है या वंशावली बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि 2011 के अंदर एक 600 साल पुरानी मनुस्क्रिप्ट मिलती है स्पीति वैली के अंदर, और उसकी लैंग्वेज जो थी वो थी भोटी लैंग्वेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला क्वेश्चन कि आपसे ये सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे ये मनुस्क्रिप्ट जो मिली थी ये कहाँ पे मिली थी, तो मिली थी स्पीति वैली के अंदर, कितने साल पुरानी थी? 600 साल, और कौन सी लैंग्वेज के अंदर थी? भोटी लैंग्वेज, और किस फील्ड के साथ ये डील करती थी? तो वो था आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो 2011 में ये मनुस्क्रिप्ट मिलती है स्पीति वैली के अंदर, ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ डील करती है। उसके बाद जो अगली मनुस्क्रिप्ट है ये मिलती है थलोक विलेज लाहौल वैली के अंदर। तो ये दोनों स्क्रिप्ट आपको इनकी कौन सी जगह पे मिलती है ये याद होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है पर्शियन लिटरेचर। जो पर्शियन लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं जो टर्किश इन्वेजन हुआ था शिवालिक हिल्स के अंदर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि पर्शियन लिटरेचर के अंदर ये जो बुक्स हैं इनके ऑथर कौन कौन थे, क्योंकि डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है पेपर में कि इनके ऑथर कौन है इन बुक्स के, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। तो हम फर्स्ट देखते हैं तारिक ए यामिनी। जो इसके जो ऑथर थे वो थे उत्बी, उनके द्वारा लिखी गई किताब है ये तारिक ए यामिनी। दूसरी है हबीबुस सियार, इसको लिखा था खवांड मीर। थर्ड है आपकी तारिक ए फरिश्ता, इसको लिखा गया था फरिश्ता के द्वारा। फोर्थ है आपकी कसद ए बदर ए छाछ, इसको आपका बदरुद्दीन छाछ के द्वारा लिखा गया था। और लास्ट है आपकी तारिक ए फिरोज शाही, जिसको लिखा गया था जियाउद्दीन बरानी। तो जो टर्किश इन्वेजन, जो शिवालिक हिल्स के अंदर जो टर्किश इन्वेजन हुआ था, कहीं ना कहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई इन पर्शियन लिटरेचर के द्वारा। और ये जो सारी की सारी बुक्स हैं इनके जो ऑथर के नाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इनको याद करना भूले मत। अब संस्कृत लिटरेचर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप के टेक्स्ट आते हैं, एक है रिलीजियस और एक है सेकुलर। रिलीजियस के अंदर जो है वो है 4 वेदास और पुराणास, अरण्यकास, रामायणा एंड महाभारता। कहीं ना कहीं हिमाचल के रीजन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। तो जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं हमारे, तो ये हैं 4 वेदास, पुराणास, अरण्यकास, रामायणा एंड महाभारता। उसके बाद जो सेकुलर टेक्स्ट आते हैं संस्कृत लिटरेचर के अंदर, तो उनकी बुक और उनके ऑथर ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट है अष्टध्यायी बुक, ये जो लिखी गई है आपके पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपकी रघुवंशम, ये आपकी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद जो 2 बुक हैं ये हैं देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षसा, ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। और लास्ट है राजतरंगिनी, ये कल्हन के द्वारा लिखी गई है। अष्टध्यायी पाणिनि, रघुवंशम कालिदास, देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षसा
ये विशाखादत्त के द्वारा, और राजतरंगिनी कलहन के द्वारा। नेक्स्ट है खालसा लिटरेचर। खालसा लिटरेचर के अंदर देखते हैं हम कि कौन कौन सी बुक हैं जो हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। तो फर्स्ट है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सेकंड है जन्म सखी, थर्ड है बचित्र नाटक जो कि लिखी गई है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, और चौथी है गुरु शोभा जो कि लिखी गई है सेनापति के द्वारा, और जिनका पूरा नाम था चंद्रसेन सेनापति, लेकिन ये पॉपुलरली रेफर किए जाते थे एज ए सेनापति। तो गुरु शोभा लिखी गई थी सेनापति के द्वारा, और लास्ट है गुरु बिलास, इसको लिखा गया था भाई सुखा सिंह के द्वारा। तो बचित्र नाटक ये लिखी गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, गुरु शोभा सेनापति के द्वारा, और गुरु बिलास भाई सुखा सिंह के द्वारा। अब नेक्स्ट है ट्रेवलॉग्स। अब काफी सारे ट्रैवलर थे जिन्होंने हिमाचल को विजिट किया था, और जब इन्होंने हिमाचल में फिर जिन जिन प्लेसेस को विजिट किया उनके बाद उन जगहों का इन्होंने फिर वर्णन किया, जिसकी वजह से हमें उन जगहों के बारे में फिर इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फर्स्ट थे ह्यूएन त्सांग जो 630 और 648 एडी तक भारत में रहते हैं, और इसी बीच वो हिमाचल भी आते थे। तो ये जो जितने भी हम अभी ट्रैवलर्स के नाम देखेंगे कि जिन्होंने हिमाचल को विजिट किया था, तो इनका जो टाइम पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनमें से कौन पहले आया था या कौन सा ट्रैवलर किस साल आया था। तो एग्जाम में उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट थे ह्यूएन त्सांग, 630 और 648 के बीच में ये हिमाचल आए थे, और ये इनका जो टाइम पीरियड है 630 से लेके 648, ये इंडिया का टाइम पीरियड है, इस टाइम पे इंडिया में थे ये। और जो फॉस्टर थे ये आए थे हिमाचल 1783 गए, और दूसरे थे जेबी फ्रेजर 1815 में, उसके बाद अलेक्जेंडर जेरार्ड 1817 से 1818, उसके बाद विलियम मूरक्राफ्ट आपके 1820 से लेकर 1822 तक ये हिमाचल विजिट करते हैं। उसके बाद कैप्टन मंडे 1829, मेजर आर्चर 1829, एंड बैरन चार्ल्स ह्यूगल ये 1835 से लेकर 39 के बीच में ये हिमाचल को विजिट करते हैं। तो इन पर्सनैलिटी का नाम और इन पर्सनैलिटी के ईयर ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद देखते हैं कि जो 2 ईयोलॉजीज है वो हमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। अब ये ईयोलॉजीज क्या होती हैं, ये जो राजा होते हैं इनके बारे में उनकी प्रशंसा की जाती है इनके अंदर, और इनको लिखा किसके द्वारा जाता है, कोर्ट पोइट के द्वारा, जिन्हें दरबारी कवि भी कहा जाता है। तो ये जो 2 ईयोलॉजीज मिलती हैं ये मिलती हैं आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इन दोनों के अंदर ही दो जो एक लोकल चीफ और एक राजा उनका वर्णन किया गया है। और इसमें फर्स्ट है लोकल चीफ लक्ष्मण चंद्र कीरग्राम के ये लोकल चीफ थे, और सेकंड है किंग जयचंद्र त्रिगर्त के। तो ये जो कांगड़ा में जो ईयोलॉजीज मिलती हैं तो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कौन से वो लोकल चीफ थे या कौन से किंग थे और वो कहाँ के थे जिनका ईयोलॉजीज के अंदर वर्णन किया गया है। तो लोकल चीफ थे लक्ष्मण चंद्र कीरग्राम के, और जो किंग जयचंद्र थे वो थे त्रिगर्ता के। तो दोनों जो ईयोलॉजीज मिली थी इन दोनों के अंदर ही दोनों का व्याख्यान किया गया है। अब नेक्स्ट है प्री हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्री हिस्ट्री ये वो टाइम पीरियड है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जब राइटिंग की इन्वेंशन हुई भी नहीं थी, और ना ही रिटर्न जो रिकॉर्ड्स थे उनका भी क्रिएशन होता था। तो रिटर्न रिकॉर्ड्स के क्रिएशन से पहले का जो टाइम पीरियड था ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, उसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। अब देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस रेसिस टू एंटर हिमाचल। तो 3 डिफरेंट रेसिस, इनका हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे कि पहले कौन सी रेस थी जो हिमाचल के अंदर माइग्रेट करती है। तो फर्स्ट है मुंडा स्पीकिंग कोलारियन पीपल। ये आपके इंडो गैंगटिक प्लेन जो रीजन था वहां रहते थे, लेकिन जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गैंगटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ने लगे, वो उधर स्प्रेड लगे करने, तो उन्होंने इन लोगों को मुंडा या कुलारियन लोगों को इन्होंने नॉर्थवर्ड पुश किया, जिसकी वजह से ये हिमाचल में माइग्रेट करे। तो इन्हें अर्लीस्ट एंड ओरिजिनल माइग्रेंट भी कहा जाता है, मुंडा और कुलारियन पीपल को। वेदास के अंदर इनको मेंशन किया गया है एज दासास, दस्यूस, निषादास, पिशाच एंड असुरास। और जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर है उसमें इनको मेंशन किया गया है किन्नरास, नागास एंड यक्षास। तो जो फर्स्ट थे जो
माइग्रेट होके आए थे वो थे मुंडा और कोलारियन पीपल। अब जो सेकंड है दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है मोंगोलॉइड और किरतास। इनको सीनो तिब्बतन ओरिजिन का माना जाता है। और जो थर्ड है वो है खासास, जो कि इंडो आर्यन ग्रुप है, आर्यन, जो कि आपके सेंट्रल एशियन रीजन से आए थे, तो इन्हें बोला जाता है खासास। तो ये ऑर्डर जो है वो याद रखना बड़ा जरूरी है। तो फर्स्ट है मुंडा और कुलारियन, सेकंड है मोंगोलॉइड और किरतास, एंड थर्ड है आपके खासास, इंडो आर्यन ग्रुप। जब हम इसका अलग से चैप्टर पढ़ेंगे एंशियंट ट्राइब ऑफ हिमाचल, तब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसमें अभी इतना ही जानना जरूरी है। नेक्स्ट है अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम पढ़ेंगे 4 जनपदास के बारे में। तो महाभारत के अकॉर्डिंग जो हिमालयास का जो रीजन जो हिमाचल प्रदेश को बनाता है वो डिवाइड हुआ था उस बड़े टाइम पहले छोटे छोटे ट्राइबल रिपब्लिक्स के अंदर, जिन्हें जनपदास कहा जाता था और जिन्हें संघ जनपदास भी कहा जाता था, या अयोध्या जीवी संघास। अब अयोध्या जीवी संघास का मतलब था कि जो ट्राइब जो युद्ध के सहारे अपना जीवन जीते हैं, मीनिंग दोज हु लिव्ड बाय द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, उन्हें कहा जाता है अयोध्या जीवी संघास। तो जो 4 जनपदास हैं, द अडुम्बरास, त्रिगर्ता, कुलुता एंड कुनिंदास, अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है द अडुम्बरास। जो अडुम्बरास थे इनको माना जाता है कि ये हैं डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्र, और ये जो विश्वामित्र हैं ये फाउंडर हैं कौशिका ग्रुप के, और ये डिसेंडेंट है इसके सेज विश्वामित्र के अकॉर्डिंग टू महाभारत। और ये कहाँ लोकेटेड थे अडुम्बरास? ये लोकेटेड थे ऑन तक्षशिला टू गैक्टिव वैली, जो ट्रेड रूट था उसके वाले रीजन में लोकेटेड थे। जनरली जो वेस्टर्न कांगड़ा वाला रीजन था ये वहां पे लोकेटेड थे अडुम्बरास। तो इनका रिपब्लिकल सिस्टम था विद इलेक्टेड किंग। चंद्र गौमिन जो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी बुक वृत्ति के अंदर इनको मेंशन किया है एज ए सेक्शन ऑफ शालवास। उसके बाद एक जे प्रोजलिस्की, उन्होंने कहा कि जो आर्यंस थे उन्होंने इनके ऊपर इन्वेड किया था अडुम्बरास के ऊपर। अब जो अडुम्बरास थे इनका जो मेन काम था वो था शिप रीडिंग एंड सेल ऑफ वुलन गुड्स। ये शैवाइट थे, मतलब ये शैविज्म में बिलीव करते थे, भगवान शिव को मानने वाले थे। अब इनके जो कॉइन्स थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार कि जो उनके कॉइन्स थे कौन कहाँ पे मिले थे और कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर वो उनको इंस्क्राइब किया गया था। तो इनके जो कॉइन्स थे वो ब्रह्मी एंड ख्रोष्टी के अंदर थे, और जो मेटल था वो था कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर एंड सिल्वर दोनों में इनके कॉइन्स थे, और जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्रह्मी एंड ख्रोष्टी। और कौन सा वो रीजन था जहां इनके कॉइन्स मिलते थे? वो थे आपके कांगड़ा, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर एंड होशियारपुर। तो इन रीजन में हमें अडुम्बरास के जो है वो कॉइन्स मिलते हैं। अब उन कॉइन्स के ऊपर लिखा जाता था महादेवा अलोंग विद नेम ऑफ राजा। तो ये इनके कॉइन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो क्या लिखा जाता है इनके कॉइन्स के ऊपर? महादेवा अलोंग विद नेम ऑफ राजा। नेक्स्ट जनपद है त्रिगर्ता। ये 8 to 9 सेंचुरी बीसी के अराउंड सुशर्म चंद्र के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, और ये ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश का। जो सुशर्म चंद्र थे उन्होंने कौरवों की हेल्प भी करी थी महाभारत में। जो ओरिजिनल सीट थी त्रिगर्ता की वो थी मुल्तान, और ये जो त्रिगर्त का जो रीजन था ये 3 रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता था। तो इनके नाम है रावी, ब्यास, सतलुज। ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये रावी, ब्यास, सतलुज, इन 3 रिवर के द्वारा इस रीजन को ड्रेन किया जाता था। जो पीपल थे त्रिगर्त के उनको अयोध्या जीवी कहा गया, किसके द्वारा? बाई पाणिनि। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पाणिनि थे उन्होंने कौन से जनपद के लोगों को अयोध्या जीवी कहा था? तो वो थे पीपल ऑफ त्रिगर्ता। उसके बाद ये जो त्रिगर्ता जनपद है इसका मेंशन किया गया है कई हमारे जो टेक्स्ट हैं उनमें। हम देखते हैं सबसे पहले महाभारत, बृहद संहिता एंड विष्णु पुराण। तो इन रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर भी जो है त्रिगर्ता का मेंशन किया गया है। अब इनके कॉइन्स देख लेते हैं। इनके कॉइन्स हैं ब्रह्मी एंड ख्रोष्टी के अंदर, और उनका जो शेप था वो था स्क्वायर इन शेप। तो इनके कॉइन्स ब्रह्मी एंड ख्रोष्टी के अंदर और स्क्वायर थे वो शेप के अंदर। नेक्स्ट है कुलुता। इसके जो फाउंडर हैं वो है बिहंग मणिपाल। इनकी जो कैपिटल होती थी पुरानी वो थी जगत सुख।
कौन सा एरिया ये ऑक्युपाई करते थे, वो एरिया था अपर ब्यास वैली। और कौन कौन सी वो टेक्स्ट हैं जिनके अंदर कुलता को मेंशन किया गया है, वो है रामायणा, महाभारता, विष्णु पुराण, बृहद संहिता एंड मार्कंडेय पुराण। ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं टेक्स्ट की, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार डायरेक्टली कि कौन से टेक्स्ट के अंदर कुलुता को मेंशन किया गया था, या ये भी पूछ सकते हैं कि इस कौन से टेक्स्ट के अंदर कुलुता को मेंशन नहीं किया गया था। उनके एक जो कुलुता के कॉइन थे, वो कॉपर कॉइन 100 एडी के वो फाउंड किए गए। तो उस पर देखा गया कि उस पर लिखा गया था वीरस्य राजा कुलुतस्या, सॉरी वीरस्य राजना कुलुतस्या। और इनके जो कॉइन्स थे वो इंस्क्राइब किए गए थे एक साइड से संस्कृत में और दूसरी साइड से प्राकृत एंड ख्रोष्टी में। तो इनके कॉइन एक साइड से संस्कृत और रिवर्स में प्राकृत एंड ख्रोष्टी में। फाउंडर थे बिहंग मणिपाल और एरिया था अपर ब्यास वैली। अब लास्ट है कुनिंदास जनपद। इसका जो नेम डिराइव किया गया है वो किया गया है रिवर कालिंदी या यमुना रिवर से। इनको कनकर किया गया था अर्जुना के द्वारा, ये पता चलता है हमें महाभारता से। तो अकॉर्डिंग टू महाभारता कुनिंदास थे, उनको कनकर किया गया अर्जुना के द्वारा। अब इनका जो एरिया था वो था बिटवीन ब्यास, सतलुज एंड यमुना। तो हमने त्रिगर्ता का देखा था, उनका जो रीजन था वो था रावी, ब्यास एंड सतलुज। और कुनिंदास का जो रीजन था वो था ब्यास, सतलुज एंड यमुना। तो ये छोटा सा डिफरेंस है एक रिवर का, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो इनका एरिया देख लिया हमने बिटवीन ब्यास, सतलुज एंड यमुना, दैट इज शिमला एंड सिरमौर हिल्स। और प्लेन में बिटवीन अंबाला एंड सहारनपुर। ठीक है। मॉडर्न पीरियड में इनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद कनेड्स। माना जाता है कि जो कनेड्स हैं वो इनके कुनिंदास के डिसेंडेंट हैं। और कुनिंदास का जो मेंशन किया गया है वो किया गया है महाभारता के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर, वायु पुराण के अंदर और मार्कंडेय पुराण के अंदर। इनके जो कॉइन्स हैं वो हमें अंबाला और सहारनपुर रीजन के बीच में मिलते हैं। इनके जो कॉइन्स थे वो दो टाइप के थे, एक सिल्वर और कॉपर। जो सिल्वर थे वो ओवर्स में प्राकृत उसमें थे स्क्रिप्ट में, और जो रिवर्स में वो खरोष्टी में थे। तो जो सिल्वर कॉइन ओवर्स प्राकृत और रिवर्स में खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज होती थी, और जो कॉपर कॉइन थे वो थे ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर। और इनके जो कॉइन्स थे वो बीर करते थे एक टाइटल जिसको बोलते हैं अमोघ मोती। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है जनपदास के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियल हिस्ट्री के साथ शुरू करेंगे हिमाचल की। और इस लेक्चर की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।